वेलकम टू ऑल ऑफ यू डायनामिक डायरेक्शन क्लासेस। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लॉक का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लॉक का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो जिन बच्चों का पहला पार्ट क्लियर नहीं है तो वो पहला पार्ट ज़रूर देख लें। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम आपके लिए आगे का कंसेप्ट और कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट आप लोग ज़रूर देख लें, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो फैक्ट आपके पहले वीडियो में 9 करा दिए थे हमने, तो अब फैक्ट नंबर 10 हम आपको लेके आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक रेखा में और एक दिशा में होती हैं। यानी 12 घंटे में घड़ी की जो दोनों सुइयाँ होंगी वो एक रेखा में गाइज कितनी बार होंगी? 11 बार होंगी। और जब एक रेखा में होंगी तो यहाँ पे आपका कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री का। क्लियर है गाइज? हाँ, फैक्ट नंबर 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक रेखा में किंतु विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, क्लियर गाइज? जैसे आपकी 12 और 6, तो ये आपका क्या होगा? विपरीत दिशा में होंगी। और जब दोनों सुइयां विपरीत होंगी तो यहाँ पे आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12। 12 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां समरेखीय होती हैं। गाइज, अभी हमने 10 और 11 में देखा 11 बार एक दिशा में और 11 बार एक दिशा में किंतु कैसी? विपरीत होती हैं। तो यहाँ पे 11 और 11 टोटल तरीके कितने हो गए? 22। यानी 12 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां समरेखीय होती हैं। ठीक है, मतलब टोटल समान रेखा में भी और विपरीत, तो टोटल कितने हो गए? 22। नेक्स्ट पॉइंट, 12 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोणिक होती हैं। समकोणिक का मतलब 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? जैसे छोटी सुई 12 पे हो और बड़ी सुई 3 पे हो, तो इस तरह से आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है गाइज? हाँ, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट ज़्यादा दूरी तय करती है। ध्यान से समझेंगे गाइज पॉइंट 14 को। जैसे आपका छोटी सुई 12 पर है, तो जब आपका 1 घंटा हो जाएगा तो छोटी सुई आपकी काय पे आ जाएगी? 1 पर, और बड़ी सुई घूम के कहाँ आ जाएगी? 12 पर। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच कितना डिफरेंस है? तो 55 मिनट का है। ठीक है गाइज, तो आप लोग इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं और इन पॉइंटों को नोट कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर गाइज? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपसे 12 यानी 15, 12:15। क्लियर है गाइज? 12:15 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, तो पहले हम इसको आपको बेसिक कंसेप्ट के आधार पर
बताएंगे कि 12-15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद हमने जो आपको ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। क्लियर है? तो 12-15 तो आप घड़ी में ध्यान से देखेंगे 12-15 की सिचुएशन कब बनेगी। तो आपकी बड़ी वाली सुई ठीक 3 पर हो, ठीक कहाँ पर हो? 3 पर। क्लियर है गाइज? और जो छोटी वाली सुई हो वो 12 से क्या हो? थोड़ी सी आगे हो, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं तो छोटी सुई आपकी 12 से क्या होगी? थोड़े से आगे होगी। क्लियर है गाइज? तो यहाँ पे हमने आपको एक बड़े डिस्टेंस में कितने डिग्री का कोण बताया था? 30 डिग्री का बताया था। ठीक है, तो 30 और 30 कितना हो गया? 60 और 30 90। ठीक है, या आपके कितने डिस्टेंस हैं बड़े? 1 2 3। ठीक है, 3 डिस्टेंस हैं आपके। तो एक डिस्टेंस पे कितना, बड़े डिस्टेंस पे हमने 30 डिग्री का एंगल आपको बताया था। तो 33 जा कितना हुआ? 90। ठीक है, लेकिन छोटी सुई आपकी गाइज कुछ आगे बढ़ चुकी है। तो जब छोटी सुई आगे बढ़ जाएगी तो आपका एंगल क्या है? 90 से कुछ कम आएगा। ठीक है, तो वैसे आपका एंगल कितना होगा गाइज? 90। क्लियर? लेकिन छोटी सुई जितने आगे बढ़ी है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा सही एंगल निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो समझ सकते हैं कि जो आपकी छोटी वाली सुई है यानी घंटे वाली सुई, हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में कितना? 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन आपको कितने मिनट में निकालना है? 15 मिनट में। तो 15 गुणा कितना कर देंगे? 1/2 इजिकल टू कितना आएगा? 90 माइनस कितना आ गया आपका? ये 7 राइट 1/2। क्लियर? इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका कितना बचेगा? 82 सही 1/2 डिग्री। क्लियर है गाइज? ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं। अभी तो हमने बेसिक कंसेप्ट से आपको बताया, अब आप ट्रिक वाले फॉर्मूला से देखेंगे आपका एंगल कितना बनेगा। फॉर्मूला क्या था गाइज? 60h माइनस 11m/2 इजिकल टू। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो 12 के लिए हमने आपको बताया था 12 से समय स्टार्ट होता है, इसलिए 12 को हम 0 मानेंगे। यानी 60 मल्टी कितना हुआ? 0 माइनस 11 कितना मिनट हुए? 15 अपॉन में क्या हुआ? 2 इजिकल टू, ये तो गाइस 0 हो गया। 11 15 जा कितना होता है आपका? 165। क्लियर? अपॉन 2 का डिवाइड लगा दें तो कितना प्राप्त होगा आपको? 82 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, देखिए गाइज, तो आपका ट्रिक से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है गाइज? क्वेश्चन 2 को ध्यान से रीड करेंगे, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है कि 4:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, हाँ, तो हम अपने फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है गाइज? 60h माइनस 11m/2। 60h तो कितना लगा देंगे? 4 बज रहे हैं, 4 लगा देंगे, माइनस मिनट कितने हैं? 15। तो 11 मल्टी कितना हुआ? 15 और अपॉन में 2। क्लियर? 16 4 जा कितना होगा? 6 4 जा 24, 240 हो गया। 11 15 एकम 15, ठीक है, कैरी 1 15 1 15 165/2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 0 में से 5 गया, 5 बचा,
13, 13 में से 6 गया 7 बचा। क्लियर। और यहाँ पे आपका कितना, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा, अपॉन 2। क्लियर गाइज। यहाँ पे डिवाइड कर दें तो आपका एंगल कितना आएगा, आपका एंगल आ जाएगा 37.5 डिग्री। ठीक है, यानी 37.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइज। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 को ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन 3 आपसे क्या कह रहा है, 540 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एक बार और गाइज हम बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक, ठीक है, दोनों से समझेंगे तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा, 540, तो 5:40 कैसे बजेगा आपका, तो हम घड़ी में पहले ध्यान से देखेंगे। तो 5:40 बजने के लिए आपकी जो छोटी सुई होगी वो 5 से कुछ आगे होगी, 5 से क्या होगी, कुछ आगे की ओर होगी, फिर एग्जिट 5 पे नहीं होगी, 5 से कुछ आगे होगी। क्लियर है गाइज। और आपकी जो बड़ी सुई मिनट वाली होगी वो आपकी कहाँ होगी, वो आपकी एग्जिट 8 पे होगी। क्लियर है गाइज, फिक्स 8 पे होगी। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा डिस्टेंस का, 1 2 3, और एक डिस्टेंस में हमने एंगल आपको कितना बताया है, तो हमने आपको एंगल कितना बताया है, 30। क्लियर। तो 33 जा 90। क्लियर है गाइज। तो 90 में से हमको क्या करना पड़ेगा, घड़ी की छोटी सुई आगे बढ़ी है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका घंटे की सुई 40 मिनट हुए हैं। ठीक है, तो 40 गुणा कितना लगा दें अपन, 1/2। क्लियर। तो 90 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, कैंसिल होके 20, तो कितना एंगल आपका निकलेगा, 70 डिग्री। क्लियर है गाइज। अब हम अपनी ट्रिक के माध्यम से करेंगे जो फॉर्मूला आपको हमने बताया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 60H माइनस 11M अपॉन 2। क्लियर। हाँ, तो 60, हाँ H आपका कितना है, 5 माइनस 11, और मिनट आपके कितने हैं, 40 अपॉन में 2। गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, 300, 11 चौको 44, 440/2। डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया, -140/2। डिवाइड कर देंगे तो कितना मिला, 70 डिग्री। क्लियर है गाइज। कंसेप्ट से भी 70 डिग्री और हमारा ट्रिक से भी कितना आया, 70 डिग्री। ठीक है। हाँ, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि माइनस को आपको नेगलेबल करना है, माइनस को नहीं लेना है। क्लियर है गाइज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 4 आपसे क्या कह रहा है, 10:10 पर कितना कोण होगा। ठीक है। हाँ, तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। हाँ, आपका फॉर्मूला क्या है, 60H माइनस 11M अपॉन 2। क्लियर। आपसे कितना कहा, घंटा 10 बजे, तो 60 मल्टी 10 माइनस 11, मिनट कितना बोला, 10, तो 10 अपॉन में 2। मल्टी कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 600 माइनस ये कितना बनेगा, 110/2। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 600 में से 110, तो कितना बचेगा आपका, 490। 2 से डिवाइड लगा देंगे
तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 दूनी 4। क्लियर है गाइज। और 2 चौको 8, 1 2 पंचे 10, 245। लेकिन गाइज आपको ध्यान रखना है कि ये एंगल आपका कितना 180 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसको हम 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर ऐसी कंडीशन बनती है। तो 360 में से 245 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके देख लें। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर। और यहाँ पे आपका 3 से 2 जाएगा 1। तो 115 डिग्री का कोण आपका 10:10 पर बनेगा। क्लियर है गाइज। हाँ, इसको हम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ, आपसे क्या कहा था कि 10:10 पर कितना कोण होगा। तो आपकी जो बड़ी सुई होगी वो तो एग्जिट 2 पर होगी। क्लियर है गाइज। लेकिन जो छोटी सुई होगी वो 10 से थोड़े आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस देख सकते हैं कितना है, 1 2 3 4। क्लियर। तो 4 5 जा आपका कितना हो जाएगा, 4 5 जा नहीं 4 × 30 कितना हो जाएगा आपका 120। क्लियर है। और यहाँ पे ये छोटी सुई आपकी आगे बढ़ी है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 1/2 डिग्री का बनाती है। तो ये कितना हुआ आपका 120 और -5 इक्वल टू कितना मिला, 115 डिग्री। क्लियर है गाइज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, 9:45 9:45 पर कितना कोण होगा। हाँ, तो हम अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला को 60H - 11m/2। क्लियर। तो यहाँ पे हम 60 कितना बज रहा है, 9, तो गुणा 9 -11 मिनट कितने हैं, 45 बटा में 2 गुणा कर लेंगे, 0 9 छिक्के 54 माइनस 11 का गुणा करेंगे, 11 5 55 कैरी 5, 11 चौको 44, 44 और 5 49 बटा 2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 540 में से 495 को, तो आपका कितना बचेगा, 45/2। कितना एंगल आया आपका, 22.5 डिग्री। क्लियर है। 22.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से रीड करेंगे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, 10 से 11 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है। तो 10 से 11 बजे के बीच क्या पूछा, कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो 10 से 11 के बीच दोनों सुइयां आपस में मिलने का मतलब है एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाए, यानी घड़ी की छोटी सुई और बड़ी सुई क्या हो जाए, समपाती हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला को 60H - 11m/2। क्लियर। तो 60, तो 10 से 11 यानी पहले तो 10 बजेगा ना, तो इसमें हम कितना लगा दें, 10 इक्वल टू, लेकिन जब दोनों सुइयां आपकी समपाती होंगी तो यहाँ आप समझ सकते हैं एंगल कितना बनेगा। समपाती की कंडीशन में एंगल 0 डिग्री का बनता है, और जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों तो एंगल कितना बनता है, 180। तो यहाँ पे इक्वल टू में आपको एंगल लगाना पड़ेगा। तो जब दोनों सुइयां समपाती होंगी यानी एक रेखा में,
तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा गाइस, 0 डिग्री का। क्लियर है। -11m/2 इजिकल टू 0। 2 का मल्टी 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे हो गया आपका कितना, 600 - 11m। ट्रांसफ़र कर दें तो 11m इजिकल टू 600, m इजिकल टू 600/11। 11 से डिवाइड कर दें, 11 × 5 = 55, कितना बचा 5, 11 × 4 = 44। ठीक है, अब कितना बचा 6। यानी गाइज आपका जो आंसर बनेगा 54 सही 6/11 मिनट, यानी 10 बज के कितने 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपकी क्या होंगी, संपाती होंगी, यानी एक ही रेखा में होंगी। क्लियर है। हाँ, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, 10 से 11 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत मिलेंगी। अभी गाइस हमने आपको क्लियर किया था कि जब विपरीत हो दोनों सुइयां तो कितना एंगल बनेगा, 180 का। तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 60h - 11m/2 इजिकल टू कितना 180। 60 आपसे कितने 10 बजे, तो 10 माइनस मिनट आपको निकालना है /2 इजिकल टू 180। क्लियर गाइज। यहाँ पे मल्टी कर दें, 600 11m, 2 का आप क्रॉस मल्टी कर दें 360। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दें तो 600 - 360 इजिकल टू 11m। सब्ट्रैक्ट कर दें, m इजिकल टू 600 से 360 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका कितना बचेगा 240। क्लियर। 11 से आप डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एकम 11, अब कितना बचा 9, यानी 21 सही 9/11 मिनट, यानी 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्लियर है गाइज। हाँ, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 10 से 11 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक रेखा में होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना कंसेप्ट को। उन्होंने कहा एक रेखा में होंगी, तो एक रेखा में होने के लिए घड़ी की दोनों सुइयां संपाती भी हो सकती हैं और विपरीत हो सकती हैं, यानी आपकी यहाँ पर कंडीशन 2 बन रही हैं, यानी ऐसा 2 बार हो सकता है। घड़ी की सुइयां संपाती हों तब भी एक रेखा में होंगी, और घड़ी की सुइयां विपरीत हों तब भी क्या होंगी, एक रेखा में। यानी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमने आपको सॉल्व कराया था आपस में मिलेंगी यानी संपाती, और क्वेश्चन 7 में एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 6 का जो आंसर बना था वो आपका कितना आया था, क्वेश्चन 6 का आंसर एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा के 60h - 11m/2 इजिकल टू, संपाती की कंडीशन में कोण कितना लगाएंगे, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60 × 10 - 11m, 2 0 में गया 0 हो गया, तो m इजिकल टू 600/11। 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 × 5 = 55 यहाँ पे, और 11 × 4 = 44, यानी 54 सही 6/11 आया था। क्लियर। और जब उस कंडीशन में देखेंगे तब एंगल कितना बनेगा, विपरीत कंडीशन में तो आपका एंगल बनेगा 180। क्लियर।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 × 10 - 11 m, 2 का मल्टी कर दें 360, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लें 11 m = कितना आएगा आपका 240, तो m = कितना आएगा 240/11, 11 से भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। क्लियर गाइज। तो यहाँ पे आपका ऐसा विकल्प आपको चॉइस करना पड़ेगा जिसमें ये दोनों हो, सिंगल वाले को चॉइस नहीं करेंगे। यानी आंसर क्या बनेगा 54 सही 6/11 मिनट और 21 सही 9/11 मिनट। इस ऑप्शन को हम चॉइस करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन 9 आपसे क्या कह रहा है, हाँ ध्यान से रीड करें। 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। क्लियर गाइज। तो इक्वल टू में तो आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या होता है 60h - 11m/2, तो 60, ठीक है। हाँ, तो आप कितना लगा देंगे 4 बजे, तो 4 - 11m/2 = 90। क्रॉस मल्टी करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लें 6 चौको 24, 240 - 11m, क्रॉस मल्टी से कितना बना 180, ठीक है। ट्रांसफ़र करने पर कितना आएगा 11m = 240 से 180 घटा देंगे, तो आपका कितना बचेगा गाइज, यहाँ पर बचेगा 60, तो m = 60/11, डिवाइड कर देंगे 11 × 5 = 55, और कितना बचा 5, तो 5 सही 5/11 मिनट। क्लियर गाइज। तो 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब 5 सही 5/11 मिनट हो जाएं, यानी 4:05 सही 5/11 मिनट पर ऐसा होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न ध्यान से रीड करेंगे गाइज। हाँ देखिए, एक घड़ी में 3 बजे हैं। क्लियर। तो घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के पश्चात समय क्या होगा। तो घंटे की सुई आपका 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है गाइज, 1/2 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो हमने आपको बताया था 1 मिनट। क्लियर। तो यहाँ पे 1 डिग्री में कितना लेगी, 2 का गुणा कर देंगे 2 मिनट। क्लियर। आपसे कितना पूछा गया है 135, 135 में कितना लेगी, तो 2 × 135 डिग्री गुणा कर दें तो कितना हो गया 270 मिनट। ठीक है। इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लें घंटे में, तो 60 का डिवाइड लगा दें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल कर दें। ठीक है। 6 चौको 24, कितना बचा 3, 3/6, यानी 4 सही 1/2। तो 3 में हम इसको ऐड कर देंगे, 3 + 4 सही 1/2, तो कितना बच जाएगा 4 × 3 = 7, यानी 7 सही 1/2 आपका बच जाएगा, यानी 7:30 का समय होगा। कितने 7:30 का समय होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू। आयुष।